इससे पिछली क्लासेस में हमने न्यूमेरिकल्स करे हैं ओम्स लॉ के ऊपर और रेजिस्टेंस के ऊपर और थोड़े बहुत न्यूमेरिकल्स इलेक्ट्रिक करंट के ऊपर करे थे। आज की क्लास में हम बेसिकली पावर और हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के ऊपर जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं उनके आइडियाज़ लेने वाले हैं। कुछ मतलब कि जैसे न्यूमेरिकल्स करेंगे, ठीक है। वही पैटर्न रहेगा कि मैं स्क्रीन की राइट साइड में समझाऊंगा, तो मैं मतलब अभी जो दिख रहा है उसका राइट में मैं समझाऊंगा और लेफ्ट में क्वेश्चंस यहाँ पर शो ऑफ होंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं। वैसे टोटल हमारे पास 20 न्यूमेरिकल्स मैंने सिलेक्ट करे जो मैं आपको करने वाला हूँ। उन 20 में से 10 न्यूमेरिकल्स इस वीडियो में कराऊंगा और 10 न्यूमेरिकल्स अगली वीडियो में कराऊंगा, ठीक है। तो शुरू करते हैं। लेकिन एक बात तुम्हें याद रखनी है क्या कि तुम्हें फॉर्मूला आने चाहिए। अगर तुम्हें फॉर्मूला नहीं आते तो फिर न्यूमेरिकल्स करना थोड़ा सा मुश्किल काम हो जाएगा, ठीक है। और फॉर्मूलों के लिए मैं अलग से तुम्हें वीडियो प्रोवाइड कर चुका हूँ कि फॉर्मूले क्या हैं और कैसे यूज होने वाले हैं, तो इसके लिए मैं दोबारा भी वीडियो नहीं दूंगा। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कैलकुलेट पावर ऑफ सोर्स दैट कंज्यूम्स 1000 जूल इन 100 सेकेंड्स, ठीक है। तो पावर निकालनी है सबसे पहले, दैट मीन 1000 जूल, ठीक है। तो एनर्जी कितनी होगी 1000 जूल और टाइम कितना हो गया, टाइम हो गया आपके पास 100 सेकेंड्स, ठीक है। पावर पूछा था, पावर क्या होता है, वर्क अपॉन में टाइम या एनर्जी अपॉन में टाइम, ठीक है। तो 1000 अपॉन में 100, तो ये तुम्हारा कुछ तो कट ही रहा है, बढ़िया कितना आ गया 10। पावर की यूनिट क्या आती है, W स्टैंड्स फॉर वॉट। तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन। देन अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूँ तो बेसिकली इस क्वेश्चन में मैंने क्वेश्चन 0 बोला था। अगला क्वेश्चन है तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 1, इफ पावर डिसिपेटेड इन 12 ओम रेजिस्टेंस इज 6 वाट, ठीक है। यहाँ पर एक सर्किट डायग्राम दे रखा है, मैं बना दे रहा हूँ। वैसे क्वेश्चन में दे रखा है, आप लोग देख सकते हैं। फिर भी मेरा काम है क्वेश्चन करने से पहले बनाना, और आपको भी एग्जाम में जब ये क्वेश्चंस करोगे तो आप कॉपी में डायग्राम बनाना पड़ेगा, ठीक है। 12 ओम यहाँ पे रखा है, 8 ओम यहाँ पे रखा है और कुछ बोला हुआ जैसे यहाँ पे V वोल्ट है। डन। व्हाट इज पावर ऑफ 8 वाट, ठीक है। यहाँ से देख लो, लेट्स से R1 दे रखा है तुम्हारा 12 ओम, P1 दे रखा है आपको 6 वाट, ठीक है। P2 आपको पता नहीं, R2 आपके पास क्या है, R2 इज गिवन टू यू 8 ओम, ये डाटा आपके पास है। बट एक चीज क्या है कि कॉम्बिनेशन कैसे दिख रहा है आपको, पैरेलल, और पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या चीज सेम रहती है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमेशा वोल्टेज क्या रहती है, सेम रहती है। देन तो वही लॉजिक हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं क्या, कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टेज सेम रहेगा। देन देखो पावर तुम्हारा क्या होता है V है। डन। या एक और अगर मैं फॉर्मूला अप्लाई करता हूँ तो पावर का और भी फॉर्मूला हो सकता है हमारे पास, V फॉर्मूला ना लगा के हम फॉर्मूला लगा सकते हैं पावर का, पावर का फॉर्मूला V स्क्वायर बाय R, ये फॉर्मूला लग सकता है। तो यहाँ से V स्क्वायर कितना हो जाएगा, PR करके हो जाएगा। डन। तो ये V स्क्वायर 2 बार लगा लो तुम, ठीक है। तो दूसरे वाले का V स्क्वायर होगा तो ऐसे लिख सकते हैं P1 R1 इज इक्वल टू P2 R2। डन। या ऐसे एक बार समझ लो कि बहुत बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर ये कैसे आया कैसे नहीं आया। यहाँ से देखते हैं, V स्क्वायर का फॉर्मूला हो जाएगा PR, ठीक है। तो इसे लेते P1 R1, दूसरे वाले के लिए वोल्टेज सेम है, पैरेलल कॉम्बिनेशन है, तो क्या हो जाएगा P2 R2, ठीक है। सिर्फ फर्स्ट मान लो, सेकंड मान लो, लास्ट में क्या कर सकते हैं, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, P1 R1 इज इक्वल टू P2 R2। डन। अब वैल्यूज पुट कर देते हैं, P1 R1 यानी 12 इंटू 6 इज इक्वल टू P2 इंटू में 8, कट रहा है 4 3 जा 4 2 जा। डन। और 2 3 जा, तो P2 तुम्हारा कितना है 9 वाट। तो एक बार उसको नोट डाउन करो, तो मैं चेक करता हूँ कि पूरी स्क्रीन में आ रहा नहीं आ रहा, और साथ के साथ ये कि नोट डाउन भी करना है। और क्या बहुत बढ़िया किस्मत से पूरी स्क्रीन में आ रहा है। तो एक बार जल्दी नोट डाउन कर लो सो दैट कि हम अगले क्वेश्चन की ओर प्रस्थान कर पाएँ। बहुत छोटे छोटे से क्वेश्चन हैं, बहुत बड़े बड़े से लगते हैं। अब नोट डाउन करो, मैं एक बार चेक क्रॉस चेक कर लेता हूँ मैंने गलती तो नहीं करी।
पावर का फॉर्मूला वी स्क्वायर बाय आर, जी हाँ बिल्कुल सही है। आई स्क्वायर आर वी स्क्वायर बाय आर होता है, डन। यहाँ से मैंने वी स्क्वायर निकाल लिया और वी स्क्वायर आ जाएगा तुम्हारा पी आर, ये बना रहा से भी थोड़ा सा कट कर दिया, बहुत बढ़िया। तो अपन नोट डाउन कर लिया, मैंने क्वेश्चन को क्रॉस चेक भी कर लिया। तो शुरू करते हैं अगला क्वेश्चन। तो इन दो क्वेश्चन के बाद आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। क्वेश्चन 3 बेसिकली क्वेश्चन सेकंड हो, जीरो से हम शुरू करिए, डन। तो क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाओ। एक पावर दे रखा है 60 वॉट और एक पावर दे रखा है 40 वॉट, ठीक है। पूछा है विच वन हैज हायर रेजिस्टेंस। देखो पावर का फॉर्मूला क्या होता है, वी स्क्वायर बाय आर, ये फॉर्मूला होता है ना। क्या से रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर बाय आर, वी स्क्वायर बाय पी, ठीक है। तो अगर मैं आपसे पूछूं R1, आर और पी के बीच में क्या रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है। देख रहे हो यहाँ से, इनवर्स रिलेशन का मतलब क्या है, अगर मैं पी बढ़ाऊंगा तो आर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो अल्टीमेटली मैं क्या बोल सकता हूँ आपसे, P1 इज ग्रेटर देन P2। ये चीज हमें कैसे पता, गिवन है। अगर P1 P2 से ग्रेटर है तो उल्टा रिलेशन था, क्या हो जाएगा, R2 ग्रेटर है R1 के। P और V के बीच का रिलेशन होता है जिसका पावर ज्यादा उसका रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, ठीक है। तो जिसका पावर ज्यादा उसका रेजिस्टेंस कम कर दिया हमने, और जिसका पावर कम है उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। तो ये कुल मिला का फॉर्मूला था जो मैंने तुम्हें बताया भी हमने किया क्या बताया। तो आर को ऊपर लेके पी को नीचे, आर और पी के बीच में इनवर्स रिलेशन आ गया, मतलब पी ज्यादा तो आर कम, पी कम तो आर ज्यादा, डन। तो उसे एक बार जल्दी नोट डाउन करो जब तक मैं अगला क्वेश्चन रीड आउट करता हूँ, और एक बार नोट डाउन कर लेना। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाओ। बेसिकली 4th में 3rd इसके हिसाब से पावर देगा आपकी बार आपको 60 वॉट, ठीक है। और टाइम गिवन है आपको 1 सेकेंड, डन। पावर है 60 वॉट, टाइम इज 1 सेकेंड, एंड वो आपसे बोलता है एनर्जी कंज्यूम, ठीक है। एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है आप सभी को याद है, पावर इनटू टाइम, ये एनर्जी का फॉर्मूला है। तो पावर है आपके पास 60 इनटू टाइम कितना है 1, तो कितना हो गया 60 जूल्स। तो एनर्जी क्या हो गया आपके पास 60 जूल। इस चीज को हम वर्क भी बोलते हैं, डन। सिंपल सा फॉर्मूला था, पावर गिवन है, टाइम गिवन है, एनर्जी का पावर इनटू टाइम, फॉर्मूला लगा के कैलकुलेट कर लिया, डन। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन लग रहा है मुझे, लेट्स से क्या ऐसा क्वेश्चन है देख के पता चलेगा। एन आयरन हैज रेटिंग ऑफ 750 वॉट। तो पावर कितनी होगी 750 वॉट। बेटा रेटिंग पे मत जाओ, क्या लिखा है उससे क्या फर्क पड़ता है, फर्क पड़ता है कि यूनिट से। यूनिट वाट है ना, तो वाट का मतलब क्या है, ये पावर है। ऐसी जूल होती है जिसका मतलब क्या होता है, एनर्जी होती है, वर्क होता है। तो दिस इज पावर, और वोल्टेज दे रखा है आपको 220 वोल्ट, डन। तो पावर है 750 और वोल्टेज क्या 220, डन। अगर मैं बात करता हूँ पहला पार्ट क्या कहता है, करंट निकालो, ठीक है। और दूसरा पार्ट आपसे क्या कहता है, दूसरा पार्ट आपसे कहता है रेजिस्टेंस निकालने को। तो शुरू करते हैं, पावर और रेजिस्टेंस, डन। करंट, तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है, वी आई। तो भैया यहाँ से हम आई निकाल सकते हैं, आई कर देगा पी बाई वी। पी इज 750 बाई वी, वी इज 220, तो 0 से बढ़ के 75 बाई 22 एम्पीयर। देन फर्स्ट पार्ट हो गया। नेक्स्ट पार्ट में क्या बोला था, रेजिस्टेंस। तो V बराबर क्या होता है, आर आई। तो आर यहाँ से क्या हो जाएगा, V बाई आई। V इज 220 अपॉन में आई, आई इज 75 बाई 22, क्या होगा ऊपर आ जाएगा, तो आगे तुम्हारा ओम, डन। तो ये क्वेश्चन है, थोड़ा सा कैलकुलेट करना आप खुद से करेंगे, मैं मानता हूँ आप लोगों की कैलकुलेशन कर सकते हो। मैं अगर क्वेश्चन को ट्रांसलेट कर देता हूँ तो आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन में बोल रहा है पावर 750 वाट दे रखी है और वोल्टेज दे रखी है, कैलकुलेट करें। पावर का फॉर्मूला वी आई होता है, तो यहाँ से आई का फॉर्मूला हो जाएगा पी बाई वी, वेरी गुड, ठीक है। नेक्स्ट इज वी बराबर आर आई, ओम्स लॉ से आया, तो ओम्स लॉ से वी बराबर आर आई है, तो यहाँ से आर कितना हो जाएगा
V 220 है और I है आपका 75/22, तो बाई 22 ऊपर चला गया। तो ये पूरी कैलकुलेशन आपको सही है, एक बार इसको नोट डाउन कर लो और फिर हम अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। ठीक है बेटा, जाते हुए गेट बंद करके जाना, ऊपर है दोनों सब लोग। कुछ लोग आए थे तो थोड़ी सी इंटरप्शन लगी, कोई इश्यू नहीं है। एक बार नोट डाउन कर लो क्वेश्चन से ले, फिर हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। थोड़ी बहुत इंटरप्शन होती रहती है, इतना चलता है। एक बार नोट डाउन करने से पहले हम अगला क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाओ। एन आयरन नेल टेक्स अ करंट ऑफ 5 एम्पीयर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 पे आ चुके हैं। वैसे क्वेश्चन नंबर 6 पे, बट इसकी काउंटिंग वाइज क्वेश्चन नंबर 5 है। टेक्स अ करंट ऑफ 5 एम्पीयर। तो आपको करंट कितना दे रखा है? 5 एम्पीयर। डन। एंड डेवलप्स जूल ऑफ हीट। आपको हीट भी दे रखी है। हीट कितना दे रखा है? 1.5 इंटू 10⁴ जूल। डन। टाइम कितना दे रखा है आपको बेटा? 3 सेकेंड्स। एक्चुअली 30 सेकेंड्स दे रखा है, 30 सेकेंड्स। डन। कैलकुलेट रेजिस्टेंस। तो कर देते हैं रेजिस्टेंस भी कैलकुलेट, कोई दिक्कत थोड़ी है। देखो करंट दे रखा है और हीट दे रखी है। हीट ही तुम्हारा वर्क होता है और आपको निकालना क्या है? कैलकुलेट रेजिस्टेंस। डन। तो पावर का फॉर्मूला तुम्हारे क्या था? V²/R, और पावर का एक फॉर्मूला होता है I²R, पावर का एक फॉर्मूला होता है Vn। डन। अब लगा दो तीनों में से कौन सा फॉर्मूला लग रहा है हमारे पास, और ये सब पावर के। इसी को अगर मैं हीट में कन्वर्ट कर रहा हूं तो V²T, यहाँ पर भी आ जाएगा T और यहाँ पर भी क्या आ जाएगा? पावर का VIT। तो ये 3 फॉर्मूले हैं। लेट्स से कौन सा अपने पास फॉर्मूला लगने वाला है वो देख लेते हैं। तो भैया हम ये फॉर्मूला नहीं लगा सकते क्योंकि मेरे पास वोल्टेज नहीं है। हम ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं क्योंकि हमारे पास करंट है। तो यहाँ से देख लेते हैं। R तुम्हारा कितना हो जाएगा? P/I²T। देख रहे हो ना, R I² और T मल्टीप्लाई में यहाँ पे डिवाइड हो गए। देन वी आर यूजिंग दिस फॉर्मूला। तो स्टार्ट करते हैं। पावर की वैल्यू इज गिवन, आपके पास पावर की वैल्यू गिवन है। बेसिकली पावर की वैल्यू गिवन नहीं है, हीट की वैल्यू गिवन है। आपको मैं बार बार कंफ्यूज कर रहा हूँ। टी हटा देंगे तो पावर बनेगा, टी है तो हीट रहेगा। तो हीट की वैल्यू आपको गिवन है 1.5 इंटू 1000, 4 1 2 3 4। अब हम I² इंटू टी, I इज 30, 30 इंटू 30 5 इंटू 5 इंटू टी, टी इज 30। डन। एक पॉइंट हटा के 1 0 और आ गया, तो 2 0 से 2 0 कट गए। ठीक है, 3 5 15। क्लियर? 3 5 15, 15 से 15 कट गया, 5 20 कितना आंसर है? 20 ओम। एक बार इसको नोट डाउन कर लो, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था। मैं एक बार जल्दी से समझा देता हूँ। ये आई दे रखा था, ये हीट दे रखी थी, टाइम दे रखा था। हमारे पास हीट के 3 फॉर्मूले होते हैं, हम समझ रहे थे कौन सा फॉर्मूला लग सकता है। ये फॉर्मूला फेल हो गया। क्यों फेल हो गया? क्योंकि यहाँ पर मेरे पास डाटा अवेलेबल नहीं था। ये वाला फॉर्मूला सक्सेसफुल रहा, हमने इसको अप्लाई कर दिया। यहाँ से मैंने R निकाला। R क्या हो जाएगा? हीट अपन में I² इंटू में T, हीट अपन में I² इंटू में T। अब हमने वैल्यूज पुट करी, कैलकुलेटर का कितना है? 20 ओम। कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है, तो आप लोग एक बार क्रॉस चेक कर लेना कि कैलकुलेशन सही करी है मैंने, नहीं करी है। अगर नहीं करी है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कैलकुलेशन आप कर सकते हो। फॉर्मुलेशन मैंने बिल्कुल सही करी है, मुझे पता है। ठीक है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उम्मीद है आप सभी ने नोट डाउन कर लिया होगा। तो बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं जरा। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 6 स्टेट्स, क्या स्टेट करता है? जो एन इलेक्ट्रिक लैम्प इज मार्क 220 वोल्ट। तो भैया वोल्टेज दे रखी है 220 वोल्ट। देन थोड़ा सा और अगर अगले क्वेश्चन को आप पढ़ोगे तो 220 वोल्ट के बाद कुछ और भी लिखा है 100 वोल्ट। पावर दे रखी है आपको 100 वोल्ट। तो दो चीज़ आपके पास आ गई।
It is used 5 hours daily. We have been given time कितना है 5 hours. और कैलकुलेट रेजिस्टेंस, तो पहला पार्ट में निकालना है रेजिस्टेंस, दूसरा एनर्जी। तो शुरू करते हैं। पावर का फॉर्मूला क्या होता है v स्क्वायर बाय आर, तो यहाँ से आर कितना हो जाएगा v स्क्वायर बाय पी। व्हाट इज v स्क्वायर 220 अपॉन में p इज 100, 0 0 बेटा 0 0 बेटा 22 का स्क्वायर 484 ओम। तो एक पार्ट तो इसका हो गया, ठीक है। सेकंड पार्ट में पूछा था एनर्जी, तो पावर एनर्जी पूछा था, तो एनर्जी कितनी होती है, एनर्जी होती है आपकी वी आई इंटू में टी। डन। आपके पास वी है, आपके पास आई नहीं है, वी स्क्वायर बाय आर इंटू में टी। देखो हमारे पास जो डाटा अवेलेबल है उसी डाटा का इस्तेमाल करना है। रेजिस्टेंस हम निकाल चुके हैं। पावर के 3 फॉर्मूले होते हैं एनर्जी के, एक तो वी आई टी, ये फॉर्मूला फ्लॉप हो गया। ये फॉर्मूला फ्लॉप क्यों हुआ, क्योंकि मेरे पास आई नहीं है। एक तरीका तो यही है हम यहाँ से आई निकाल लें, कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे ना। एक तो ये हो गया, एक फॉर्मूला हो गया वी स्क्वायर बाय आर इंटू में टी, एनर्जी का एक फॉर्मूला ये हो गया। तो भैया एनर्जी निकालनी है कहाँ, एनर्जी निकालनी है किलोवाट आवर में। तो सबसे पहले तो पावर को हम क्या कर देंगे 100 अपॉन में 1000, 0.1 किलोवाट। तो डायरेक्ट हो गया पावर इंटू टाइम, इतनी मेहनत करने की जरूरत ही नहीं है बेटा। तो पावर दे रखा आपको, पावर इंटू टाइम, 0.1 इंटू टाइम 5, क्या गया 0.5 किलोवाट आवर। ठीक है, एक बार दोबारा से मैं क्वेश्चन लिख लेता हूँ, आप लोग एक बार क्वेश्चन पढ़ के दोबारा समझने की कोशिश करना, मैं समझाता हूँ। एन इलेक्ट्रिक लैंप इज नॉन 220 वोल्ट 100 वाट, ये वोल्टेज देखिए, पावर दे रखा है। इट इज यूज्ड फॉर 5 आवर्स, टाइम लिखा है 5 आवर्स। डन। कैलकुलेट इट्स रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस निकालना है और एनर्जी निकालना है किलोवाट आवर पर डे के लिए। तब एक दिन में 5 घंटे होता है, किलोवाट पर आवर डे का कुछ लेन देन है नहीं। पावर में v स्क्वायर बाय आर होता है, यहाँ से आर आ जाएगा v स्क्वायर अपॉन में p, कटपटा आंसर आ गया। लास्ट चीज पूछी है कि एनर्जी कंज्यूम निकालना है बेटा। तो एनर्जी कंज्यूम का सिंपल सा फॉर्मूला होता है पावर इनटू टाइम। पावर इज 100 का कटपटा का 0.1 आएगा और टाइम 5 है, तो 0.5 किलोवाट पर डे, 0.5 किलोवाट आवर पर डे यूज करता है। इतनी एनर्जी हर दिन यूज करता है जो भी डिवाइस है। तो एक बार इसको नोट डाउन करो, बढ़िया सा क्वेश्चन है। फिर हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो ये बहुत अच्छे अच्छे से क्वेश्चन हैं जो आपको याद नहीं करने, प्रैक्टिस करनी है, तभी आप आगे क्वेश्चंस कर पाओगे। याद करने का काम जो है ना वो एक क्वेश्चन के लिए वेरी वैलिड है, दो के लिए वैलिड है। हर क्वेश्चन को बैठ के याद नहीं किया जा सकता, और याद करने से अपने समझने की क्षमता बहुत होगी। तो अल्टीमेटली एग्जाम में अगर याद करके जाओगे ना तो वैल्यू चेंज हो जाएगी, और फिर वहाँ बैठ के रोने के अलावा कुछ ऑप्शन नहीं होगा तुम्हारे पास। वैसी मुसीबतें नहीं आएंगी, क्वेश्चंस करो। ये जो क्वेश्चंस मैं करा रहा हूँ तो कभी करो, साथ में मैं स्कूल्स वगैरह में कुछ लोग सुविधा हो उन्हें भी करो। तो हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की ओर, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8। आई गेस 8 ही है, नहीं क्वेश्चन नंबर 7 गया था। क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाओ पहले। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है 2 लैंप्स 100 वाट, पावर में देखा 100 वाट, और V1 दे रखा है 220 वोल्ट। ऐसे पावर को दे रखा है आपको 25 वाट, वोल्टेज दे रखा है वही 220 वोल्ट, आर कनेक्टेड इन पैरेलल। ठीक है, कैलकुलेट करंट थ्रू द सर्किट। अब एक बात समझ लो, मैं वो डायग्राम बनाता हूँ कुछ ऐसा और ऐसा करके कोई डायग्राम दे रखा है, ये दोनों है ना पैरेलल में। तो जब पैरेलल में तो दोनों का वोल्टेज क्या होता है, सेम होता है। तो अल्टीमेटली करना क्या है, ऐसा होगा, अगर आपको याद हो जब मैंने पैरेलल और सीरीज कॉम्बिनेशन पढ़ाया था, इंपॉर्टेंट सी बात बताई थी क्या, कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टेज सेम रहता है
और सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट सेम रहता है। तो यहाँ पर बेसिकली करना क्या है, पहले वाले का करंट निकालना, फिर दूसरे वाले का करंट निकालना, फिर दोनों का कर देना प्लस कर देना, प्लस करने से मार दोगे। तो शुरू करते हैं, कैसे होगा यहाँ पे एक बार। पावर का फॉर्मूला क्या होता है, वी आई वन कितना हो जाएगा P1 बाई V1, ऐसे I2 कितना हो जाएगा P2 बाई V2। तो P1 बाई V1, P1 इज 100 बाई V1, V1 इज 220 और P2 25 बाई 220। डन। तो टोटल करंट पूछा था, कितना हो जाएगा I1 प्लस में I2 जाएगा तुम्हारा 100 अपन 220 प्लस 25 अपन 220, ठीक है, जाएगा तुम्हारा 125 अपन में 220 एम्पियर। कट पे डायरेक्ट कुछ ना कुछ हो ही जाएगा, तो थोड़ा बहुत काटना सब काट सकते हो। लाइक ये 25 आ जाएगा और ये 44 आ जाएगा, ये 25 बाय 44 एम्पियर। डन। तो एक बार दोबारा देख लो, पावर का फॉर्मूला वी आई होता है, I1 आ जाएगा तुम्हारा P1 बाई V1, I2 आ जाएगा P2 बाई V2। तो 100 बाई 220, 25 बाई 220। तो I कितना आ गया, I1 प्लस में I2, ये थी I1 की वैल्यू, ये थी I2 की वैल्यू, दोनों में प्लस कर 100 प्लस 25, एलसीएम तो सेम है दोनों का, तो 25 और 220, ऐसे कर दिया 525 सा 540 और सा 4 क्या था 202 बचा, फिर 4 क्या था 5 सा, आगे हो जाएगा 4 5 4 से 20 2 0 5 4 से 20, ठीक है। तो 22 25 बाय 44 एम्पियर है। एक बार नोट डाउन करो, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। अब फिर वही बात है, ध्यान दीजिएगा कि कैलकुलेशन देखिए कितनी आसान है, मतलब इसको इतना भी करके छोड़ दोगे ना तुम्हें पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि हमें पूरा कैलकुलेशन करना ही है, इतना कर दो इनफ है, कोई दिक्कत नहीं, कोई तुमसे पूछ नहीं आएगा चलेगा। बाकी हाँ, एग्जाम जब दे दोगे ना तो टाइम बचता है, स्पेयर टाइम थोड़ा सा, एग्जाम की स्पीड से देने तो टाइम बचता है, तो बाद में सब कैलकुलेट करना, और अगर जल्दीबाजी में करोगे तो दिक्कत नहीं, तो फिर इतना भी छोड़ दो ना, पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, डिवाइस ऑफ रेजिस्टेंस R इज कनेक्टेड अक्रॉस अ सोर्स ऑफ वोल्टेज V। देखो रेजिस्टेंस R है, वोल्टेज क्या है V है, ड्रॉस करंट I, करंट क्या है I है, डिराइव पावर V और R की तरफ से पावर निकालना है, ठीक है। तो पावर तो निकाल लेंगे, कोई दिक्कत थोड़ी है। तो पहले निकालते हैं, V का फॉर्मूला क्या होता है W बाई Q, याद है, यहाँ से W कितना हो जाएगा VQ, और I का फॉर्मूला क्या होता है Q बाई T, यहाँ से Q का फॉर्मूला कितना हो गया IT, तो W का फॉर्मूला कितना होगा VIT। पावर क्या होता है W अपॉन में T, VIT अपॉन में T, कट गया VI। तो पावर का जनरल सा फॉर्मूला क्या हो गया VI। अब यहाँ से देखना V बराबर RI, तो यहाँ से I का फॉर्मूला कितना हो जाएगा V बाय R, तो V इंटू V बाय R कितना कि V स्क्वायर बाय R। तो फाइनली पावर का फॉर्मूला है V स्क्वायर बाय R, ये फॉर्मूला हमने ड्राइव करने के लिए रखा था। देन तो ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन से आ गया, ठीक है। I Q बाई T करंट का फॉर्मूला होता है, यहाँ से हमने Q निकाल लिया IT, Q डिवाइड में टाइम, दूसरा का मल्टीप्लाई में, W का फॉर्मूला V यहाँ से मिल गया, V Q था, और यहाँ पे Q की वैल्यू में VIT डाल दिया, तो V पे V रह दिया, Q पे भी IT डाल दिया, तो पावर का फॉर्मूला का फॉर्मूला टाइम VIT अपॉन में T से डिवाइड करके कितना से दिया है। अब यहाँ पे V बराबर RA होता है, तो यहाँ से I कितना हो जाएगा बेटा V बाय R, I हो जाएगा तुम्हारा V इधर मल्टीप्लाई में हो जाएगा डिवाइड में, तो V बाय R हो गया, तो यहाँ पे V इंटू V बाय R, V इंटू V बाय R, V जा V स्क्वायर, R नीचे रहेगा, तो पावर आ गया V स्क्वायर बाय R। तो एक बार करो इसको जल्दी नोट डाउन करना, हमारे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो फिलहाल अब शांति है, इतनी देर तक अपन मनी मिल रहे थे यहाँ पे, वीडियो में थोड़ा बहुत नॉइज हुआ होगा, ऐसे तो कुछ कर भी नहीं सकते, कोई नहीं, आप नोट डाउन करो। क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, अ टॉर्च इज रेटेड 5 वोल्ट
टॉर्च इज रेटेड 5 वोल्ट, कैलकुलेट पावर। देखो वोल्टेज दे रखी है 5 वोल्ट, ठीक है, करंट दे रखा है 500 मिली एम्पियर, कैलकुलेट पावर। पावर बराबर क्या, और क्या बोला आपसे, रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस बराबर क्या, तीसरी पार्ट में क्या बोला, एनर्जी। टाइम देखा उसके लगेगा 4 आवर्स। डन। बहुत बेहतरीन सा क्वेश्चन है, तो करते हैं इस क्वेश्चन में आंसर एक बार। सबसे पहले मिली का मतलब था 10 की पावर -3, तो 500 इंटू 10 की पावर -3 या 500 अपॉन में 1000, तो 2 0 0 बटे कितना है 0.5 एम्पेयर। डन। पावर का फॉर्मूला सबसे पहले पावर था, पावर का फॉर्मूला वी आई, तो वी है 5 इंटू आई 0.5, तो कितना है 2.5 एम पावर है ना, क्या आ जाएगा वॉट। एक बार दोबारा देख लो, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। पावर का फॉर्मूला वी आई होता है, V is given 5 और I 500 मिली एम्पियर, तो कट पड़ेगा 5 आएगा, तो 25 2.5। डन। सेकेंड पॉइंट में आपसे बोला है रेसिस्टेंस यानी कि बराबर आर आई, तो ऐसे आर कितना हो जाएगा V अपॉन में I, तो V 5 अपॉन में I 0.5, ये आपके ऊपर आ गया, कटना 5 10 का, चाहे 10 यूनिट बेटा इसके हिसाब से लगता है कि क्या चीज़ कैलकुलेट कर रहे हो। अगर मैं थर्ड पार्ट की बात करता हूँ, थर्ड पार्ट में बोला एनर्जी। एनर्जी हमारा पावर इंटू टाइम, तो पावर आ गया 0.5 इन पावर 2.5 इंटू टाइम 3600 पावर 3600 इंटू में 4। डन। तो ये आ जाएगा तुम्हारा आंसर। यस, कोई करने का और भी तरीका है जो हम कर सकते हैं, क्या वही तरीका कर सकते हैं, कोई सारी बात नहीं है। पावर आपको दे रखी है, पावर जो है पावर है 2.5 वोल्ट, 2.5 वोल्ट में 1000 किलो वाट लिख सकते हैं, क्या है 2.5 वोल्ट में 1000 इंटू टाइम। टाइम लिखा आपको 4, पॉइंट लगाएंगे 0 लगा दिया, बट 10 आ गया, ठीक है। 50 25 4 से 100, तो ये कितने कट गए, 2 से 100 के कट गए, कितना गया 1 अपॉन में 1 जाएगा, अगर 0.01 किलो वाट